और जिस दिन यह मुज़ाकरात हो रहे थे, इसराइल ने इतनी एक्सटेंसिव बॉम्बिंग की है कि शायद एक दिन में शायद 360 के करीब शहादतें हुई हैं। तो जो 2000 से ऊपर चली गई, दैट मीन्स इतना जंप अप किया था शहादतों ने सिर्फ में। तो ये इंटेंसिटी जाहिर करती है कि वो शो स्पॉइलर सिर्फ नहीं है, शो स्टॉपर भी है, न्यूक्लियर टेस्ट भी करता है। तो वो एक वाहिद टेस्ट है या बॉम्ब एक्सप्लोजन है जो वो अपने मुल्क में करता है। उसके बाद तो उसने इसलिए रखा होता है कि अक्रॉस द बॉर्डर उसने किसी पर ड्रॉप करना होता है, ये डेटरेंस रखनी होती है कम अज कम। क्योंकि जाहिर है पहले भी उसने, ईरान ने जो जंग जब से लड़ रहा था, तो आपने देखा कि इसराइल का रवैया यही था कि ये इन द गार्ब ऑफ वॉर वो ईरान की जो सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर है, मिलिट्री हार्डवेयर है, मिसाइल साइट्स हैं या न्यूक्लियर वो है, उनको इस हद तक तबाह किया जाए, स्पेशली मिलिट्री और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को, कि अगर किसी तरीके से मुज़ाकरात कामयाब हो भी जाते और अगर ईरान को ये लीवरेज मिल जाता कि वो अपनी एक्सपोर्ट कर सकता है, सैंक्शंस कम हो जाती। इन टॉक्स के दौरान जो बैरूत में बॉम्बिंग होती रही इसराइल की तरफ से, 200 मुकामात पर उन्होंने हमले कर दिए, आपको क्या लगता है कि वो एक स्पॉइलर बन गया क्योंकि जेडी वैंस ऐसी पोजीशन में आ गए कि उनको ये मैसेज गया कि इसराइल तो अनगाइडेड मिसाइल है और मुज़ाकरात जो भी हो जाएं वो तो उनको तस्लीम नहीं करेगा। ईरान के अगेंस्ट स्टेटमेंट भी दे दिया नेतन्याहू ने, कहा कि हम इस टेरर रजीम को स्ट्राइक करते रहेंगे, नंबर 1। और नंबर 2, जो हुर्मुज़ वाली बात आप पहले कर रहे थे, अब सबसे बड़ी शिपमेंट की अगर नंबर देखें तो वो चीन की गुजरती है ईरान से ऑयल लेके। तो अमेरिका फिर चाइनीज़ वेसल रोकने की कैपेसिटी रखता है? इतना बड़ा रिस्क लेंगे वो? साहब, शो स्पॉइलर की जो आप बात कर रहे हैं सिर्फ एक डाटा से क्लियर है। जब से लेबनान पर बमबारी इसराइल कर रहा है, तकरीबन 1700 लोग शहीद हुए थे इतने दिनों से, जब से बमबारी चल रही थी काफ़ी दिनों से। और जिस दिन यह मुज़ाकरात हो रहे थे, इसराइल ने इतनी एक्सटेंसिव बॉम्बिंग की है कि शायद एक दिन में शायद 360 के करीब शहादतें हुई हैं। तो जो 2000 से ऊपर चली गई, दैट मीन्स इतना जंप अप किया था शहादतों ने सिर्फ में। तो ये इंटेंसिटी जाहिर करती है कि वो शो स्पॉइलर सिर्फ नहीं है, शो स्टॉपर भी है। क्योंकि जाहिर है पहले भी उसने, ईरान ने जो जंग जब से लड़ रहा था, तो आपने देखा कि इसराइल का रवैया यही था कि ये इन द गार्ब ऑफ वॉर वो ईरान की जो सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर है, मिलिट्री हार्डवेयर है, मिसाइल साइट्स हैं या न्यूक्लियर वो है, उनको इस हद तक तबाह किया जाए, स्पेशली मिलिट्री और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को, कि अगर किसी तरीके से मुज़ाकरात कामयाब हो भी जाते और अगर ईरान को ये लीवरेज मिल जाता कि वो अपनी एक्सपोर्ट कर सकता है, सैंक्शंस कम हो जाती। तो वो इसराइल का मैंडेट ही यही था, सिर्फ उसका लेस ऑफ न्यूक्लियर था। और उस पर मैं अलग बात करता हूँ कि उसकी क्या प्रायोरिटी थी और अमेरिका का डाइवर्जेंस क्या पे है। वो ये चाहता ही यही था कि क्योंकि ये गाप मिल गया है, डिस्ट्रक्शन इतनी कॉज कर दो कि अगर सैंक्शन उठ जाए तो ईरान आने वाली 2-3 दिहाइयों तक तो कम अज कम अपनी रीबिल्ड में लगा रहे, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविक फैसिलिटीज जो डिस्ट्रॉय हुई हैं उनमें लगा रहे। वो नंबर 1 है। डाइवर्जेंट जहां पे आती है, इसराइल का तो पहले दिन से ही ये मैंडेट नहीं था जो अमेरिका का है। अमेरिका का रजीम चेंज जरूर था, वो इसराइल का भी था। लेकिन जो डाइवर्जेंट आती है वो ये कि अमेरिका चाहता था कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, और दूसरे जो इनके नेबरिंग कंट्रीज है वो भी चाहते थे कि ईरान न्यूक्लियर नेबर नहीं होना चाहिए, नंबर 1। इसराइल को इसकी कम फिक्र थी कि वो न्यूक्लियर होता है कि नहीं होता। उसकी लंबी हिस्ट्री है, उस पर बात शायद आपके पास टाइम ना हो। लेकिन इसराइल ये चाहता है, स्पेशली उसका जो मिसाइल प्रोग्राम है, जो बैलिस्टिक है, क्रूज है, हाइपरसोनिक है, उसको रोल बैक और डिस्ट्रॉय किया जाए। क्योंकि इसराइल ये समझता है कि अगर ये ईरान बना भी ले, तो देखिए बॉम्ब जब भी कोई मुल्क बनाता है, न्यूक्लियर टेस्ट भी करता है, तो वो एक वाहिद टेस्ट है या बॉम्ब एक्सप्लोजन है जो वो अपने मुल्क में करता है। उसके बाद तो उसने इसलिए रखा होता है कि अक्रॉस द बॉर्डर उसने किसी पर ड्रॉप करना होता है, ये डेटरेंस रखनी होती है कम अज कम। और वो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसको डिस्ट्रक्शन करेगा? वेपन्स और मिसाइल्स उसको जो चाहिए वो जाहिर वही बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल है जिसका वॉर हेड न्यूक्लियर टिप्ड हो सकते हैं। तो इसराइल को इससे लेना देना रिलेटिवली कम है कि ईरान न्यूक्लियर होता है या नहीं होता। लेकिन ईरान पर्टिकुलरली सेंसिटिव ज्यादा है, इसराइल ज्यादा सेंसिटिव है इसके ऊपर, कि इसराइल समझता है कि अगर इसके पास मिसाइल कैपेबिलिटी अनरोल ना हुई या डिस्ट्रॉय ना हुई तो इसकी डिलीवरी कैपेबिलिटी रहेगी, जो उसके लिए जाहिर ज्यादा थ्रेटनिंग लगती है। तो आई थिंक ये डाइवर्जेंस है। इसराइल तो थ्रू आउट यही करता आ रहा है कि जैसे शो स्पॉइलर नहीं है, शो स्टॉपर जैसे मैं कह रहा हूं, क्योंकि वो लेबनान को भी उसने एक रिफ्यूज ले लिया कि उसको डिस्ट्रक्शन कर रहा है। फिर आपने देखा उसने इस सीजफायर के अंदर उसका हिस्सा नहीं बनने दिया। तो मेरा ख्याल है कि विजिबिलिटी बड़ी क्लियर है कि वो किस तरह अपनी इस पोजीशन को इस्तेमाल कर रहा है, जो जंग है वो अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप किसी तरह चाहते हैं कि वाइंड अप होकर उनको फेस सेविंग मिले और समथिंग विच लुक्स लाइक अ विक्ट्री वो उनको मिल जाए ताकि वो जंग बंद कर सकें। तो ये डाइवर्जेंस है एक्चुअली। सही बिल्कुल। इन टॉक्स के दौरान जो बैरूत में बॉम्बिंग होती रही इसराइल की तरफ से, 200 मुकामात पर उन्होंने हमले कर दिए,
आपको क्या लगता है कि वो एक स्पॉइलर बन गया क्योंकि जेडी वैंस ऐसी पोजीशन में आ गए कि उनको ये मैसेज गया कि इजराइल तो अनगाइडेड मिसाइल है और मुज़ाकरात जो भी हो जाएं वो तो उनको तस्लीम नहीं करेगा। ईरान के अगेंस्ट स्टेटमेंट भी दे दिया नेतन्याहू ने, कहा कि हम इस टेरर रिजीम को स्ट्राइक करते रहेंगे, नंबर 1। और नंबर 2, जो हुर्मुज़ वाली बात आप पहले कर रहे थे, अब सबसे बड़ी शिपमेंट की अगर नंबर देखें तो वो चीन की गुजरती है ईरान से ऑयल लेके। तो अमेरिका फिर चाइनीज़ वेसल रोकने की कैपेसिटी रखता है? इतना बड़ा रिस्क लेंगे वो? साहब, शो स्पॉइलर की जो आप बात कर रहे हैं सिर्फ एक डाटा से क्लियर है। जब से लेबनान पर बमबारी इजराइल कर रहा है तकरीबन 1700 लोग शहीद हुए थे इतने दिनों से, जब से बमबारी चल रही थी काफ़ी दिनों से। और जिस दिन यहाँ मुज़ाकरात हो रहे थे, इजराइल ने इतनी एक्सटेंसिव बॉम्बिंग की है कि शायद एक दिन में शायद 360 के करीब शहादतें हुई हैं, तो जो 2000 से ऊपर चलेगी। दैट मीन्स इतना जंप अप किया था शहादतों ने सिर्फ में। तो ये इंटेंसिटी जाहिर करती है कि वो शो स्पॉइलर सिर्फ नहीं है, शो स्टॉपर भी है। क्योंकि जाहिर है पहले भी उसने, ईरान ने जो जंग जब से लड़ रहा था तो आपने देखा कि इजराइल का रवैया यही था कि ये इन द गार्ब ऑफ वॉर वो ईरान की जो सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर है, मिलिट्री हार्डवेयर है, मिसाइल साइट्स हैं या न्यूक्लियर वो है, उनको इस हद तक तबाह किया जाए, स्पेशली मिलिट्री और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को, कि अगर किसी तरीके से मुज़ाकरात कामयाब हो भी जाते और अगर ईरान को ये लीवरेज मिल जाता कि वो अपनी एक्सपोर्ट कर सकता है, सैंक्शंस कम हो जाती, तो वो इजराइल का मैंडेट ही यही था, सिर्फ उसका लेस ऑफ न्यूक्लियर था। और उस पर मैं अलग बात करता हूं कि उसकी क्या प्रायोरिटी थी और अमेरिका का डाइवर्जेंस क्या पे है। वो ये चाहता ही यही था कि क्योंकि ये गाब मिल गया है, डिस्ट्रक्शन इतनी कॉज कर दो कि अगर सैंक्शन उठ जाए तो ईरान आने वाली 2-3 दिहाइयों तक तो कम से कम अपनी रीबिल्ड में लगा रहे, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविक फैसिलिटीज जो डिस्ट्रॉय हुई हैं उनमें लगा रहे। वो नंबर 1 है। डाइवर्जेंट जहां पे आती है, इजराइल का तो पहले दिन से ही ये मैंडेट नहीं था जो अमेरिका का है। अमेरिका का रजीम चेंज जरूर था, वो इजराइल का भी था, लेकिन जो डाइवर्जेंट आती है वो ये कि अमेरिका चाहता था कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, और दूसरे जो इनके नेबरिंग कंट्रीज है वो भी चाहते थे कि ईरान न्यूक्लियर नेबर नहीं होना चाहिए, नंबर 1। इजराइल को इसकी कम फिक्र थी कि वो न्यूक्लियर होता है कि नहीं होता, उसकी लंबी हिस्ट्री है, उस पर बात शायद आपके पास टाइम ना हो। लेकिन इजराइल ये चाहता है, स्पेशली उसका जो मिसाइल प्रोग्राम है, जो बैलिस्टिक है, क्रूज है, हाइपरसोनिक है, उसको रोल बैक और डिस्ट्रॉय किया जाए। क्योंकि इजराइल ये समझता है कि अगर ये ईरान बना भी ले, तो देखिए बॉम्ब जब भी कोई मुल्क बनाता है, न्यूक्लियर टेस्ट भी करता है, तो वो एक वाहिद टेस्ट है या बॉम्ब एक्सप्लोजन है जो वो अपने मुल्क में करता है। उसके बाद तो उसने इसलिए रखा होता है कि अक्रॉस द बॉर्डर उसने किसी पर ड्रॉप करना होता है, ये डेटरेंस रखनी होती है कम से कम। और वो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसको डिस्ट्रक्शन करेगा, वेपन्स और मिसाइल्स उसको जो चाहिए वो जाहिर वही बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल है जिसका वॉर हेड न्यूक्लियर टिप्ड हो सकते हैं। तो इजराइल को इससे लेना देना रिलेटिवली कम है कि ईरान न्यूक्लियर होता है या नहीं होता। लेकिन ईरान पर्टिकुलरली सेंसिटिव ज्यादा है, इजराइल ज्यादा सेंसिटिव है इसके ऊपर, कि इजराइल समझता है कि अगर इसके पास मिसाइल कैपेबिलिटी अनरोल ना हुई या डिस्ट्रॉय ना हुई तो इसकी डिलीवरी कैपेबिलिटी रहेगी, जो उसके लिए जाहिर ज्यादा थ्रेटनिंग लगती है। तो आई थिंक ये डाइवर्जेंस है। इजराइल तो थ्रू आउट यही करता आ रहा है कि जैसे शो स्पॉइलर नहीं है, शो स्टॉपर जैसे मैं कह रहा हूं, क्योंकि वो लेबनान को भी उसने एक रिफ्यूज ले लिया कि उसको डिस्ट्रक्शन कर रहा है, फिर आपने देखा उसने इस सीजफायर के अंदर उसका हिस्सा नहीं बनने दिया। तो मेरा ख्याल है कि विजिबिलिटी बड़ी क्लियर है कि वो किस तरह अपनी इस पोजीशन को इस्तेमाल कर रहा है, जो जंग है वो अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप किसी तरह चाहते हैं कि वाइंड अप होकर उनको फेयर सेविंग मिले और समथिंग विच लुक्स लाइक अ विक्ट्री वो उनको मिल जाए ताकि वो जंग बंद कर सके। तो ये डाइवर्जेंस है एक्चुअली। सही बिल्कुल।